गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को समझेंगे। मैंने आपको इन अनुपातों के बारे में बताया था। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं, इनके जो हल विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें से तीन स्थितियां मैंने बताया था आपको कि a1 बटा a2 नॉट इजकल टू b1 बटा b2 नॉट इजकल टू c1 बटा c2। यदि यह स्थिति रहती है तो उस समीकरण को हम अद्वितीय हल कहते हैं और उनसे जो ग्राफ बनता है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, और इस प्रकार के समीकरण युग्म को संगत हल कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा सूत्र था a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इस स्थिति में अंततः अनेक हल होते हैं और जो रेखाएं होती हैं संपाती होती हैं और हल इसका भी संगत होता है। तीसरी स्थिति है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इस स्थिति में जो समीकरण होंगे असंगत हल होंगे, ये असंगत समीकरण होंगे और इनका जो हल होगा कोई भी हल नहीं होगा, ऐसा कोई भी हल इसका नहीं होगा, और जो ग्राफ बनेगा वह समांतर रेखाएं होंगी। तो आइए देखते हैं कि सूत्र के माध्यम से हम कैसे पता करें कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है। तो इसके लिए सिंपल सा हमें यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर x का गुणांक को बटा कर लेते हैं। इसको a1 कहा जाता है और इसको a2 कहा जाता है, इसको b1 कहा जाता है, इसको b2 कहा जाता है। ये c1 है और ये c2 है। तो इसी के आधार पर इसके अनुपात में हम इसको पहले व्यक्त कर देते हैं, गुणांकों को, x को नहीं बल्कि इनके गुणांकों को। यहाँ 5 है, इधर 7 है, तो लिख सकते हैं 5/7 बराबर देंगे। फिर यहाँ पर -4 है b1 का मान और b2 का मान 6 है। फिर बराबर देंगे c1 का मान 8 है और c2 का मान -9 है। अब इसका हमें तुलना करना है, क्या इसके साथ यह बराबर है। इसको यदि कट जाता है तो इसको थोड़ा कटा भी लेते हैं। 7 और 5 कोई डिवीजन नहीं होगा, 3 से और 2 नहीं कट सकता, 9 से 8 भी नहीं कट सकता। अब ये सरल रूप में आ चुका है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये वाला पद इसके साथ बराबर है तो नहीं, क्या यह वाला पद इसके साथ बराबर है तो नहीं। 5 के साथ 2 बराबर नहीं, 7 के साथ 3 बराबर नहीं, -2 के साथ 8 बराबर नहीं, 3 के साथ -9 बराबर नहीं। इस स्थिति में हम लिख सकते हैं ये a1 का मान है, ये a2 का मान है, फिर ये b1 का मान है और ये b2 का मान है, ये c1 का मान है और ये c2 का मान है। यहाँ पर सूत्र लिखना है तो यहाँ लिखेंगे b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये चूंकि बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू लगेगा, और जब यह स्थिति आ जाती है तो हम लिखते हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दूसरा देखते हैं, ये a1 है, ये a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है। इसमें भी हम लोग उसी तरह से 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। अब ये तो कट भी जाएगा, 9 दूना 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर है। फिर तो लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और ये तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है, और ये सूत्र हम जानते हैं क्या चीज का होता है, ये समपाती रेखाओं का होता है। जब तीनों बराबर होता है तो समपाती रेखाएं होती है। तीसरा देख लेते हैं, तो 6/2 बराबर -3 बटा y का गुणांक -1 10/9। यहाँ देखते हैं 2 से इसको कटा देंगे तो 3 आएगा,
और नहीं कटेगा, तो हम देखते हैं कि यह इसके साथ बराबर नहीं है, प्लस में है माइनस में है, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो यहाँ 3 बराबर 3 आ गया, लेकिन यह नॉट इक्वल टू है, तो लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। यह जो स्थिति उत्पन्न हुई कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तो इस स्थिति में जो रेखाएं होगी एक दूसरे के समांतर होगी, तो लिख सकते हैं समांतर रेखाएं। इस तरह से आप कोई भी दो समीकरण दिया गया हो तो आप इस A1 A2 B1 B2 C1 C2 का तुलना करके यह ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, कौन सी समपाती रेखाएं होगी और कौन सी समांतर रेखाएं होगी। तब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप बना ले पहले। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में भी हम लोग को उसी तरह से करना है। इसमें भी A1 बटा A2 B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि समीकरणों के युग्म संगत है कि असंगत है। तो मैं आपको सिखाया ही हूँ कि संगत के लिए क्या होता है। तो संगत के लिए दो होता है, फर्स्ट प्रतिच्छेदी रेखाएं हो और दूसरा समपाती रेखाएं हो तो वह संगत युग्म होता है, और जबकि समांतर रेखाएं हो तो वह असंगत युग्म होता है। तब यहाँ पर हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सभी पांचों क्वेश्चन मैंने इसमें दे दिया है। अब हम एक एक करके इसको सीखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। तो बस इसको ऐसे ले लेना 3/2, x के गुणांकों को यह A1 कहलाता है, A2 कहलाता है, ये B1 कहलाता है, B2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बटा -3। ये C1 है, ये C2 है, तो 5 बटा 7 हो गया। अब इसको देखते हैं, ये 3 बटा 2 है, ये 2 बटा 3 है, बराबर नहीं है। फिर ये देखते हैं 2 बटा 3 है, ये 5 बटा 7 है, ये भी बराबर नहीं है, कट भी नहीं सकता। तो इसके लिए चूंकि ये इसके साथ कोई आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। और ये हम जानते हैं कि यदि तीनों आपस में बराबर नहीं है तो ये जो युग्म होता है संगत युग्म होता है। ठीक इसी तरह से हम दूसरा को भी देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 2x माइनस 3y बराबर 8, और सेकंड समीकरण है कि 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसमें भी हम देख लेते हैं 2 बटा 4, इधर -3 बटा 6, -6 माइनस है इसमें, और ये 8 बटा 9। तो हम इसको कटा देते हैं, 2 बार में कटेगा, इसको कटा देते हैं, ये भी 2 बार में कटेगा, लेकिन यह नहीं कटेगा। फिर तो 1 बटा 2, माइनस से माइनस भी कैंसिल है, 1 बटा 2, लेकिन यह इसके साथ बराबर नहीं है। फिर तो हम यहाँ लिखेंगे कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। और जब इस तरह का आता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तो इस हल को हम लोग असंगत कहते हैं। ये असंगत होता है, ये समीकरण युग्म असंगत होता है। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। आइए एक और देख लेते हैं, बाटा वाला। मान लेते हम इसी को देख लेते, तीसरा ही देख लेते हैं, इसको बना लीजिए।
देखिए हम तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3/2x है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है। 9x माइनस 10y बराबर 14 है। आइए इसको देखते हैं। इसका a1 3/2 है, इसका a2 9 है, ये b1 5/3 है और b2 -10 है, c1 7 है और c2 14 है। तो यहाँ लिखते हैं 3/2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह 9 है तो हम इसे 9 में लिखते हैं बराबर, ये 5/3 है, ये -10 है और ये 7/14 है। तब यहाँ आपको ध्यान देना है, इसका अंश और हर दिया है, लेकिन इधर हम 1 लगा सकते हैं, ये अंश रहेगा ये हर रहेगा, तो इधर 1 लगा लेंगे। फिर यहाँ पर अंश और हर दिया हुआ है, ये यहाँ पर अंश और हर दिया हुआ है, लेकिन इसका हर नहीं पता, 1 लगा लेंगे, तो इधर 1 लगा लेंगे। फिर तो यह 4 खंडों में हो गया है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 3/2 और नीचे वाला ऐसे घूमता है, यानी जो चौथा है वो पहला के साथ और जो तीसरा है वो दूसरा के साथ, अर्थात यहाँ गुणा का चिन्ह देंगे, इसको पलट के लिखेंगे 1/9 बराबर। ठीक इसी तरह से इसको भी 5/3 गुणे 1/-10 बराबर 7/14। अब इसको कटा लेते हैं, तो 3 से कटाएंगे तो 3 3 का 9 और ये 5 दूनी 10, ये 7 दूनी 14। अब देखते हैं कि यहाँ आ गया 3 दूनी 6। अब ये वाला आ जाएगा माइनस है इसमें 1/6 और बराबर में इधर कटा हुआ है तो 1/2। तो यह भी कोई आपस में बराबर नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और इस तरह की स्थिति जब भी आती है कि तीनों आपस में बराबर नहीं है, तब इसको हम लोग संगत हल बोलते हैं। यदि तीनों आपस में बराबर आ जाए तब भी संगत होता है, यदि तीनों आपस में बराबर नहीं आता है तब भी संगत होता है। लेकिन इस स्थिति में कि पहले 2 आपस में बराबर हो जबकि तीसरा अनुपात बराबर नहीं हो, तो उस स्थिति में असंगत हल होता है। तो हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 का सीखा। इसमें एक 4 है और एक 5 भी है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, इजी है। आप सीधे सूत्र पर ऐसे बैठा करके और मानों को लिख सकते हैं, संगत और असंगत छांटना है तो आप ये बना लें। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग अगले दिन फिर सीखेंगे। थैंक यू।